आपका क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -7, 5। नाउ देखो इसने क्या कहा। इसने कहा देयर इज अ लाइन सेगमेंट, है ना, दिस 2 पॉइंट्स। तो हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाया। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, and the coordinates are 5, -6 and -7, 5। दैट मीन्स हमने इसको A ले लिया और इसको ले लिया B। अब देखो इसने क्या कहा, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट्स। तो दैट मीन्स ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है ना। तो देखो अब ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी नाउ। तो इफ यू सी द रेशियो, तो ये रेशियो देखो कैसे होगा आपका। अगर आप यहां से यहां तक देख रहे हैं तो दिस इज योर 1 पार्ट एंड फ्रॉम सी टू बी इज योर 2 पार्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, फ्रॉम ए टू डी इज योर 2 पार्ट एंड डी टू बी इज योर 1 पार्ट, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सा लेना चाहोगे। तो फर्स्ट वी विल टेक दिस, क्योंकि हमको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट, तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो नाउ इस समय आप क्या करोगे, सी के कोऑर्डिनेट्स यू विल टेक x1, y1 एंड डी कोऑर्डिनेट्स इज योर x2, y2। if you are taking x2 and y2, again you will get confused in section formula। तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 we will take। तो first we will take c, that is your x, y। after that we will take this, ठीक है now। तो फर्स्ट इज सी पॉइंट, तो वी विल राइट सी पॉइंट, सी कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट नाउ। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो दैट इज योर सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, and y is equal to m y2 plus n y1 by m plus n। now तो अब आपका देखो m क्या है, वी आर टेकिंग c पॉइंट, तो m is 1 and n is 2, ठीक है। इसके अंदर पुट करो तो देखो आपका क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू m इज 1, तो 1 इंटू x2, x2 इज कहां पर है आपका, कहां पर है, यहां पर। तो -7 प्लस 2 इंटू 5 बाई 3। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, -7 प्लस 10 बाई 3। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 1। तो x इज 1 नाउ, इसका c का। एंड नाउ वी विल टेक y। तो y इज इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -6 बाई 3। तो 1 इंटू 5 इज 5
and 6 into 2 is 12, that is minus 12 by 3, that is equal to minus 7 by 3. तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, C का वैल्यू इज व्हाट 1 कॉमा माइनस 7 by 3. ठीक है, तो वी कैन राइट हियर 1 कॉमा माइनस 7 by 3. अब देखो आप क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं अब हम, क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ सी, तो अगर हम सी एंड बी का निकालते हैं तो डी इज योर मिड पॉइंट. ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट वी कैन टेक आउट दैट ऑल्सो. तो ये देखो आपका मिड पॉइंट का क्या होता है फॉर्मूला, मिड पॉइंट दैट इज इक्वल टू x is equal to, we can say x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2. आप सेक्शन फॉर्मूले से भी d का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा d इज इन मिड पॉइंट नाउ. ठीक है ना, तो ये देखो आपका क्या आएगा नाउ, आपका ये जो C है इट विल बिकम 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया y1 और ये आपका क्या हो गया x2 एंड y2. ठीक है, तो देखो क्या हो गया, x इज इक्वल टू कितना C का निकला था 1 minus 7, 1 minus 7 by 2 and y is equal to minus 7 by 3 minus 7 by 3 plus 5 by 2. इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ गया minus 6 by 2 that is equal to minus 3. तो d की वैल्यू है ये. ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. अब देखो y का क्या आ गया, टेक द एलसीएम, तो आपका y क्या हो गया, देखो एलसीएम इज 3, तो माइनस 7 प्लस 3 इंटू 5 इज 15 बाई 2. तो दिस इज इक्वल टू ऊपर कितना आ गया 8 बाई 3 एंड 2 विल ऑल्सो कम हियर इंटू 2. नाउ 2 से कट करो इट विल बिकम 4, तो आपकी वैल्यू आ गई 4 बाई 3, -3 एंड 4 बाई 3. ठीक है,